Hello everyone. Today we will solve exercise 5P क्लास 10th में और मैं ICSE बोर्ड की सेमिना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक की सभी वीडियो बन चुकी हैं। उन सभी वीडियो का लिंक और एक्सरसाइज 5A का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स जाकर उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप का है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए पार्ट फर्स्ट का, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल 0 आर कौन से होंगे? -1 7 1 एंड 7 1 और 7 और 1 एंड -7 हमें बताने कौन से होंगे। चलिए करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ यहाँ पर आप 10th स्टैंडर्ड में फैक्टर करना जानते हैं। अगर आपको फैक्टर में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं एक अलग से फैक्टर की वीडियो बना के डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा कि फैक्टर कैसे होते हैं। तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो -7 का मल्टीपल बनवा करते हैं तो -7 ही आएगा। तो -7 के दो ऐसे पार्ट करो जिसका सम -6 आए और मल्टीपल करने पर -7। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स -7 इक्वल टू 0। यानी कि 1x का 1 का -7 करोगे मल्टीपल -7 और 1 में 7 से करोगे -6 है ना। ये मान के चलना आपको फैक्टर आते हैं। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आएगा, x, तो x -7। लास्ट के टू टर्म में +1 कॉमन ले लिया तो x -7। ये पता ही हम यहाँ से ऐसा कॉमन लेते हैं जो फर्स्ट ब्रैकेट में वो यहाँ बचे। अब दोनों में से फर्स्ट ब्रैकेट में क्या x -7 है, सेम ये कॉमन आ जाएगा और x +1 इक्वल टू 0। तो एक तो या तो 0 ये होगा कि x -7 इक्वल टू 0 या x +1 इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो गया, x की वैल्यू 7 और इससे क्या होगी, x की वैल्यू -1। तो 7 या -1 इसका आंसर हो गया, जो कि हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है हमें -1 और 7। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसका बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट में है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर की है x इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके पूछें तो चलिए करते हैं। पहले अंदर x का मल्टीपल कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल 0। अब हमें 12 के दो ऐसे पार्ट करने हैं या दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है जिसका सम 8 हो और मल्टीपल 12। तो वो मिल गया हमें 6 2 या 12 और 6 + 2 8। समझ में आ गया क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दिमाग में आता है क्या सर हम 2x पहले लिख सकते हैं 6x को बाद में? बिल्कुल लिख सकते हैं, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, है ना। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ गया, x, तो ये बच्चा x + 6। लास्ट के टू टर्म में +2 कॉमन आ गया। जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड कर दिया x, 2 का +2 में डिवाइड कर दो, सॉरी 12 में, तो 2 6 12। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x + 6 ये कॉमन आ जाएगा। तो x + 6 कॉमन और ये x + 2 इक्वल टू 0। तो या तो x + 6 इक्वल टू 0 होगा या x + 2 इक्वल टू 0 होगा। तो इससे x की वैल्यू -6 आ गई या इससे x की वैल्यू आ गई -2। तो हमें क्या मिल गया, -6 और -2 सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, x = -6 और x = -2। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बी पार्ट। क्लियर? तो ये कंप्लीट हुआ बी पार्ट। चलिए करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है मैं लिख देता हूँ। इफ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है p - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस p इक्वल टू 0। अब इस क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स आए थे 6 और -2 आ रहे थे, ऊपर आया था -1 और 7, है ना। तो क्वाड्रेटिक के दो ही सॉल्यूशन होते हैं इसके। अब क्या करा है, इसमें 1 रूट्स दे रखा है 2, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमें x की एक वैल्यू 2 दे रखी है। लिख देते हैं कि 2 इज द रूट्स, 1 रूट इज 2
तो दिस इम्प्लाइज यानी कि x के प्लेस पर हम अगर 2 रख दें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x के प्लेस पर 2 रखूँ तो इक्वल 0 ही आएगा। 0 से मतलब इक्वल में जो भी हो आएगा। तो वही कर हमने 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 इंटू पी माइनस 3 प्लस 2 प्लस पी इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी। 4 का मल्टीपल करा 4p 4 3 12 प्लस माइनस माइनस होते तुम जानते हो, प्लस 2 प्लस पी इज इक्वल टू 0। 4p प्लस पी कितना हो गया, ये हो गया 5p, माइनस के 12 प्लस के 2 तो माइनस के 10 हो गई। ये माइनस 10 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, और 5 से 10 2 बार कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई 2। यही पूछी थी। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ये सेकंड ऑप्शन में दे रखा है सी के, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सी पार्ट। ओके, चलिए करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालेंगे, क्या करें, x ले लो एलसीएम, तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ भैया पॉइंट से तो बड़ा डर लगता है बहुत लोगों को, और खासतौर पर लड़कियों को, है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पॉइंट से क्या होता है, घबराहट हो जाती है, डर लग जाता है ना। तो 2.5 का मतलब क्या है, 2.5 अपॉन 1, डेसिमल को हटा दो अगर डर लग रहा है तो, नीचे 0 आ गए। ओके, और नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है, बहादुर हो तो सीधा मल्टीपल कर दो, कैसे भी कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा 5 5 जा, क्रॉस मल्टीपल, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 5x। लो डेसिमल अब तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा, ढूंढते रहो दूरबीन लगा के तब भी नजर नहीं आ रहा। 5x को उधर लिया तो माइनस 5x, अब तो नहीं डर लग रहा, डेसिमल खत्म। तो अगर डेसिमल से डर लगता है तो बहुत सिंपल तरीका है, डेसिमल हटाओ, रिमूव करो, नीचे उतने जीरो बढ़ा लो जितने डेसिमल प्लेस हैं, सीधा सीधा नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसके तो फैक्टर हम कह दो बहुत अच्छे से जानते हैं भैया, 2 2 जा 4 4 1 जा 4, यानी कि क्या लिख सकते हैं, -4x माइनस 1x प्लस -1x लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला लिख दिया, खाली x लिख दोगे, है ना, -1x नहीं लगता अच्छे में, इसका मतलब -1x है ना। क्या करें, फर्स्ट 2 टर्म में 2x कॉमन तो x माइनस 2, लास्ट के फर्स्ट टर्म में -1 कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये तो पता ही पता है आपको, नहीं पता तब भी मार्क कह लेते हैं, चलो आपको पता है, आप खुश रहो। ओके पता ही है वैसे, यहाँ तक समझ में आ गई, बात वही निकल गया, ये कॉमन लिए आ गया, तो वही एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो या तो x माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी, या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। इससे x बराबर 2 आ जाएगा, और इससे x बराबर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1 और 2 नीचे आए तो 1/2। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, 2 और 1/2, जो कि हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, 2 और 1/2। क्लियर। अब ई पार्ट में लिख रहा है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x प्लस 5 अपॉन x इक्वल टू 5। फर्स्ट पार्ट दे रखा हमें कि x इज डज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू ये नहीं होगी, यही इसका आंसर हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। x की वैल्यू 1 है, सेकंड x की वैल्यू 5 है, फोर्थ x की वैल्यू 2 है। पहली बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी भी हमने कहते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे, तो देखो x की 2 ही वैल्यू होंगी, एक तो होगी नहीं, तो ना तो अब तरीका क्या, अच्छा x बराबर 1 रख के देख लो, यहाँ ये 2 हो गया, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, 5/5 तो ना होगा, कहाँ गया, 5/x है, सॉरी, है ना, 5/x है, तो x ये यहाँ 1 रखोगे तो ये 5 हो गया, और ये 5 + 2 7 बराबर 5 आए नहीं है, तो ये तो इसका सॉल्यूशन हुआ नहीं, है ना, x के इक्वल नहीं, ये रख के देख लो, x और 2 2 जा 4, 5/2 का अंदर 2.5 हो गया, 2.5 4 और 6.5, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। 5 से 5 कट जाएगा, और 5 10 + 11 हुआ, 10 + 1 11, और ये तो ये हुआ नहीं, तो ये आंसर हो गया। लेकिन ये हुआ क्यों बता देते हैं, अपॉन में x रखेंगे, मैथ्स के अंदर अपॉन में 0 कुछ नहीं होना चाहिए, ये कहलाती है अनडिफाइंड फॉर्म, जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी बोल देते हैं हम, ये कहलाती है अनडिफाइंड। तो यही क्लियर होगा, अपॉन x है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, आगे आएगा भी, कि नीचे अगर x है तो लिख देंगे x डज नॉट इक्वल टू, या फिर कहीं कहीं सपोज करो कोई इक्वेशन है y/x - 4, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं कि x - 4 इज डज नॉट इक्वल टू 0।
या दूसरे शब्दों में कि x की वैल्यू 4 इधर लें तो 4 के इक्वल नहीं होगी, 4 के अलावा होगी, यानी कि अपन में 0 नहीं आना चाहिए। और वो यहाँ दे रखा है x डज नॉट इक्वल 0, अपन में x है, तो ये इसका आंसर हो गया कि x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो जिसे बोलते हैं हम कायदे से अनडिफाइंड फॉर्म। तो इसका आंसर ये होगा। एक तरीके नहीं बताई, रख के देख लो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, कराएगी। तो ये इसका यहीं दिख गया था अपन में एक्स है, जैसे ऊपर वाली अपन में था, अगर ऊपर कोई ऑप्शन दिया होता है ऐसा तो हम वहीं लगा देते। ऊपर भी देखो अपन में दे रखी थी, मैं दिखाता हूँ आपको x + 1/x, लेकिन जो उसके ऑप्शन थे उसमें x की वैल्यू पूछी थी 4, 5 and 5, 0 वाला था ही नहीं, वरना हम बोल देते x डज नॉट इक्वल टू 0 आगे बढ़ते ही। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 टू नंबर 20। 2 से 20 तक सारे एक सही हैं, गिवन बिलो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। जो हम ऊपर कर रहे थे वो भी फैक्टराइजेशन मेथड ही था, इस पर्टिकुलर मिडिल टर्म बोल देते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एक ही बात है। जैसे ऊपर करे थे सारे पार्ट सेम ऐसे करना है, इसके फैक्टर करने हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी, फैक्टर करके क्या होगा, सॉल्व इक्वेशन यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म कहलाती है x² प्लस bx प्लस c, मतलब x² को छोड़ना। तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है क्या है -24, इसके दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करो कि उसका सम आए, बीच में क्या है -10, और उन दोनों का मल्टीपल करके आए -24। तो वो हमें मिल रहे हैं -12 एंड 2। -12 + 2 करोगे -10 आ जाएगा, और -12 × 2 करोगे तो -22, यानी कि इस -10x को बीच वाले को लिखेंगे -12x + 2x। अब ये मर्जी है, आप 2x पहले लिख लो, -12x बाद लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं। चलो मैं पहले 2x ही लिख के दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा x² + 2x, फिर -12x -24, उससे कोई फ़र्क नहीं, चाहे आप उसको पहले लिख लो चाहे बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्या आएगा, ये सिंपलाइज कर दो। फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन, तो क्या बचा x + 2। लास्ट के 2 टर्म में -12 कॉमन हो जाएगा, तो जब माइनस कॉमन हो गया तो साइन तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का हो जाएगा, और 12 2 = 24। अब देखो ब्रैकेट वाली जो संख्या सेम है, x + 2 ये अंडरलाइन करनी नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो x + 2 कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म ये पूरा है, ये तो बाहर चला गया, कॉमन का तो बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ x, ये भी बाहर चला गया इन कॉमन में, तो क्या बचा -12। तो ये सॉल्व हो गया, इसके फैक्टराइज हो गए। लेकिन वैल्यू क्या होगी भाई, एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज या तो x + 2 = 0 होगा, या x - 12 = 0। जब ये 0 है तो इससे वैल्यू x की क्या आ जाएगी -2, और इससे क्या आ जाएगी x की वैल्यू 12। तो आंसर क्या हो गया, x = -2 और 12। ये इसका आंसर हो गया, वैल्यू ऑफ x इज -2 और 12। क्वेश्चन 3 ये रखा मैं, x² - 16 इज इक्वल टू 0। दो तरीके से ही सवाल होगा। कैसे, एक तरीका तो सिंपल सा, x² = 16, जब स्क्वायर रूट लेते तो x = +-4, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यानी कि x वैल्यू क्या हुई, x = +4 है और -4 का मतलब ये है। अब होगा सर दूसरा तरीका। ओके, दूसरा तरीका देखो, या फिर हम इसको ये भी कर सकते हैं, x² - 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। अब a² - b² वाली आइडेंटिटी, a - b इन ब्रैकेट a + b इज इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, इफ या व्हेन x - 4 = 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज 4। यदि ये 0 हो, इफ x + 4, या देन ऐसे भी लिख लेते हैं, देन कि व्हेन, सॉरी मैं देन कह रहा हूँ, व्हेन x + 4 = 0 देन वैल्यू ऑफ x = -4। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो आंसर क्या हो गया, जो बहुत ईजी है, एक लाइन में हो गया ना, +-4 +-4 का प्लस का 4 माइनस का 4, या ऐसे कर लो, आंसर सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 2x² - 1/2x इज इक्वल 0। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरे शब्द में बोलो 2 एलसीएम ले लिए फिलहाल। तो 2 2 = 4x², 2 से 2 कट गया तो -x = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 2 0 ही होगा। तो ये हो गया 4x² - x = 0। अब यहाँ थोड़ा सा मैं रुकूंगा, कुछ बात पता नहीं। हम जब कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं क्या करते हैं, बच्चों ने यहाँ पर x से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। ओके, कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते नहीं कर सकते, बाद में डिस्कस करेंगे। जब x से डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, 4x - 1 = 0,
4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 को उधर लगे तो x की वैल्यू आ गई 1/4। अब बस खत्म। जबकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 100% x की दो ही वैल्यू आएंगी, भले ही वो दोनों सेम हो या दोनों सेम ना हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन दो वैल्यू आएंगी। और यहाँ पे एक ही वैल्यू, एक कहाँ गायब हो गई, 0 में भाग गई, क्योंकि उसने x से डिवाइड कर दिया। कभी भी मल्टीपल या डिवाइड हम वेरिएबल से नहीं करते, कांस्टेंट नंबर से करते हैं। फिर कहोगे अब क्या करें सर, ओके क्या करें बताते हैं। x कॉमन ले लेंगे भैया, कॉमन आ रहा है दोनों में, तो क्या बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब वही एक बार इसे 0 रखेंगे, इफ x इक्वल टू 0 तो यहाँ कुछ आएगी नहीं, तो x की वैल्यू 0 ही आ गई है, तो x वैल्यू 0 वो मिसिंग हो गई। एक बार वही 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, जब हम अगर डिवाइड कर देंगे तो ये वाला टर्म मिसिंग हो जाएगा। तो हमें डिवाइड नहीं करना है वेरिएबल से, इस तरीके से करोगे। इफ या वैन कुछ भी लिख सकते हो, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इससे लिख दो डायरेक्ट, माइनस में उधर जाएगा प्लस का 1 और 4 अपन में आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x इज 1/4। तो आंसर हो गया हमारे पास 0 एंड 1/4 इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे आप लोग कि x से डिवाइड कर दें और एक वैल्यू छोड़े आए, है ना, नहीं नंबर टीचर काट देगा, गलती है, मिस्टेक है, तो नंबर कटना भी चाहिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपका x इंटू x माइनस 5 इज इक्वल 24। अंदर मल्टीपल करें तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x, 24 को राइट से लेफ्ट में लेंगे तो माइनस के 24 इज इक्वल 0। अब 24 माइनस के हैं, दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करो जिसको ऐड करने पर माइनस 5 आए और मल्टीपल करने पर आए माइनस 24, तो वो मेरे को मिल गया, ये मिल गया। देखा जरा, मल्टीपल करो, माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24 बिल्कुल ठीक है, माइनस 3 प्लस 8 माइनस 5 बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो बीच वाला टर्म है माइनस 5x, इसकी जगह ये लिख देंगे माइनस के 8x प्लस 3 है। इसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म भी बोल देते हैं, कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, उसी से फैक्टर करना, या फैक्टराइजेशन मेथड एक ही बात है। ओके, फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा x माइनस 8। लास्ट के टू टर्म में 3 कॉमन आ जाएगा, 3 का डिवाइड करेंगे तो x, 3 का माइनस 24 में कितना माइनस 8। अब ये दोनों सेम है और सेम होंगे ही होंगे, नहीं होंगे तो कभी कभी क्या अंतर है, तो माइनस का तो माइनस, यहाँ तो प्लस था, हो सकता था ये माइनस का 3x था, प्लस का 80 24, तो माइनस कॉमन लेते हैं, यानी कि यहाँ जो फर्स्ट ब्रैकेट में वहाँ यहीं बचना चाहिए, वरना सारे क्या कहते हैं मेहनत बेकार, आगे कॉमन ही नहीं आएगा। अब देखो x माइनस 8 x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, हर एक में ऐसे हुआ था, तो अब नेक्स्ट स्टेप में यही कॉमन आएगा। तो फर्स्ट टर्म से बचा x, सेकंड टर्म से बचा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद समझ गए, लिख दूँ डायरेक्ट x बराबर 8 x बराबर प्लस 3। लेकिन लिखेंगे क्या, एक तरीका ये भी होता है, वहन इफ या वहन कुछ लिख लो, x माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई या देन वैल्यू ऑफ x विल बी 8। अब एक बार हमें ये दोनों भी 0 हो सकते हैं, है ना, ये दोनों आंसर हैं। फिर यहीं लिख देता हूँ मैं, स्पेस कम है तो यहीं लिख देता हूँ, वहन x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इज माइनस 3। तो हमारा आंसर आ गया, x की जो वैल्यू हो गई 8 एंड माइनस 3। द वैल्यू ऑफ x इज 8 एंड माइनस 3। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन है 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल 49। अब क्या करें और क्या क्या कर सकते हैं, है ना। देखो क्या करते हैं, दिमाग में सबसे पहले ये आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ, 49 को राइट से लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म बन जाएगी। और फिर मिडिल द स्प्लिट टर्म वाला, जैसे मतलब जो कर रहे थे वो मेथड अप्लाई करो, एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी। तो सही है भाई, गलत क्या है, सही तो है, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर कैसे होगा बताते हैं, वो भी सही है, ऐ नहीं करा आपको, तो मैं दोनों तरीके से कर दूंगा, है ना, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, क्या फ़ायदा। सीधा सीधा स्क्वायर रूट ले लो, हमें तो x की वैल्यू चाहिए भैया, तो कैसे आएगी, ऐसे आएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले भैया, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट का सिंबल लगा ही देता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 49, ये तो है, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट हो जाता है,
जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, 14 का क्या हो जाएगा प्लस माइनस 7। अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव का साइन, एक बार नेगेटिव का साइन। टेकिंग पॉजिटिव साइन तो क्या हो जाएगा, देखें 2x माइनस 3 इज इक्वल प्लस के 7 यानी कि 7। तो इससे 2x की वैल्यू क्या हो गई, द वैल्यू ऑफ 2x इज 7, माइनस 3 को लेफ्ट से राइट में लेके तो प्लस हो जाएगा, और 7 प्लस 3 बहुत अच्छे से सबको माता है 10, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 5। तो एक वैल्यू x की फाइंड हो गई, द वैल्यू ऑफ x इज 5। दूसरी वैल्यू कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी। कैसे, प्लस की जगह हम माइनस वाला साइन ले लें। तो टेकिंग नेगेटिव साइन तब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ओके, 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7। तो क्या हो गया, 2x इज इक्वल माइनस 3, और माइनस 3 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ लग दिया है, हाँ जी माइनस 7 था, मैंने माइनस 3 दिया सॉरी, और प्लस 3। तो 2x इस 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, और 2 का डिवाइड करेंगे तो -2 बार कैंसिल। तो सेकंड वैल्यू आ गई x इज इक्वल -2। तो हमारा क्या आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो ही क्वेश्चन आ गए। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 -2। कोई प्रॉब्लम, फिर 10 से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस सवाल को आप a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना, 14 को इधर ला के, तो आंसर आपका यही आएगा। लेकिन कोई नीड नहीं है अननेसेसरी हम सवाल को लेंदी करें, सीधा डायरेक्ट स्क्वायर रूट लो, फिर एक बार पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे x की वैल्यू, और एक बार नेगेटिव साइन लेके। जैसे हमने नेगेटिव साइन लेके करी तो x की -2 आ गई, और जब पॉजिटिव साइन लिया था तो x की वैल्यू आ गई 7। दो आंसर आने चाहिए, दो वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो दो हमने निकाल दी। तो ये क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 8 इक्वल x प्लस 7 इंटू x प्लस 3। ओके, चलिए क्या करें, दोनों का मल्टीपल कर लो प्रोडक्ट। ये तो जानते हो, फर्स्ट टर्म का इन दोनों टर्म में मल्टीपल होगा, इस फर्स्ट सेकंड टर्म का इन दोनों कर दूं। x का 2x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, x का प्लस 8 में करेंगे तो प्लस का 8x, अब 1 का करेंगे 1 का 2x में करेंगे तो प्लस के 2x, और प्लस 1 का प्लस 8 में करेंगे तो प्लस का 8। सेम राइट हैंड साइड में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर x इंटू प्लस 3 तो प्लस के 3x, x का 7 में करेंगे प्लस के तो प्लस के 7x, प्लस 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 ही होगा, और 7 3 या 21 होगा। तो थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं। 2x स्क्वायर 8x प्लस 2x कितना होगा, प्लस के 10x प्लस 8, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 7x कितना होगा, प्लस के 10x प्लस 21। अब क्या करें, राइट हैंड साइड के सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, और लेफ्ट टर्म को पास पास लिख लो, इक्वल में 0 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर टर्म को एक्स स्क्वायर के पास रखो। LHS में 2x स्क्वायर है, राइट में एक्स स्क्वायर, प्लस का है, राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में 10x है, राइट हैंड साइड में 10x है, वेरी गुड, 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ले आएंगे तो माइनस के 10x, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 8 है, 21 इधर लाएंगे तो माइनस के 21 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए तो x स्क्वायर का 10x से ये 10x कैंसिल हो गया, 8 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 13 हुआ, हाँ, तो x स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल 0। अब ये बात मज़ेदार आ गई, क्या करें, अभी हमने समझाया था, इसको ऐसे ले सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 13। तो ये इसका आंसर हो गया। x की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस के रूट 13 और एक माइनस के रूट 13। इसका मतलब क्या है, दो हैं, एक प्लस रूट 13 या खाली रूट 13 बोलो, और दूसरा माइनस रूट 13। तो ये वैल्यू हुई x की। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। वीडियो करीब करीब 25 मिनट की हो गई है, ये 7 था सॉरी। तो यहीं पर हम स्टॉप करते हैं आज की वीडियो को। जो उम्मीद है आज के 7 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
फिर भी अगर आपको इन किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और किसी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।